हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ। सुन रहे हो, मेरे पैरों और कमर में दर्द हो रहा है। जरा बिन्नी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे के टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता बिन्नी का काम तो किसी और को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला, अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है। उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिन के लिए, उसके बाद चली गई। राशि बेचारी पूरा दिन अकेली ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जगती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, तो बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पति को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उसका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को। राशि ने कहा, आज आप अपने कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ। अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा। सामान पैक करो, चली जाओ घर। बेचारी राशि सिर पर कपड़ा बांध उठती है। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना उसने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती है तो मोहित झुंझुला कर अपना तकिया उठा दूसरे कमरे में अंदर से बंद कर चादर तानकर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लिए बैठी रहती है। यह पति हाउसवाइफ को क्या समझते हैं कि वह घर पर सिर्फ आराम करती हैं। काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो एक बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा था राशि को। अब तो हद हो गई, हर बात पर मोहित यही कह देता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित को राशि के पास आना ही बंद कर दिया। वह राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में सो जाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। ये शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वह खोई खोई सी रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए राशि की सास उसके घर आ गई। दरवाज़ा मोहित ने खोला। वो माँ को देख घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिना बताए अपने आप चली आई। ना राम राम, ना हालचाल, ना पैर छुए। ये क्या हो गया है रे तुझे। क्या मुझे अपने घर आने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा। अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे नहीं आई हो ना, इसलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी बिन्नी को गोद में लिए सास के पैर छूने वाली थी। तभी अनुपमा जी ने बिन्नी को गोद में ले लिया। ले बहू, आप पैर छू। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने में लगी थी। जब से वह आई थी राशि ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बावली सी लग रही थी। बाल पूरे उलझे हुए, जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुई हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा चेहरा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी की पिन तो कभी हटती ही नहीं थी। पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है। मोहित गुस्से में बोला, माँ, इसका ड्रामा तो चलता रहता है।
कुछ नहीं करती, देखो कैसे पागलों सी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। राशि माँ के लिए चाय तो बना दो या ऐसे ही बैठी रहोगी। राशि उठने ही वाली थी। सासू माँ बोली, तू बना जाकर चाय, सुबह का चाय नाश्ता भी तू ही बनाया कर, बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं। सुना, जब तक बिन्नी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा। जब भी घर पर होगा, समझा, तो माँ सब कुछ मुझे ही करना है। तो आप बिन्नी और राशि को गांव ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ 7 फेरे लेकर ये हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले जाऊं और तू यहाँ शहर की लड़कियों के साथ रंग रलिया कर। हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे मोहित। क्या माँ आप मुझे ऐसे समझती हो? ठीक है, कर दिया करूँगा थोड़ा बहुत काम। मोहित सकपकाता हुआ बोला, मैं भी कहीं नहीं जा रही, जल्दी यहीं रहूँगी, अपने लाडों की मालिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी। गांव में बड़की बहुरिया संभाल ही रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, बिन्नी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था। मोहित, राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। बहू, ये जो आदमी होता है ना, भौरे की स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बनाए रखने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रहा जाता है। इसलिए तू सजी धजी रहा कर तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देखा आ रहा होगा वो। बिन्नी को भी मैं देख लूँगी और बाहर ही खाना खा आना, मेरे लिए तो रखा है। राशि फूटकर माँ के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाले चल दिए। मोहित जी, अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अब रात को कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती हैं कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे रे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, इनके होते हुए कोई परिवार बिखर नहीं सकता। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।